सत्यं ज्ञाने अनन्तं ब्रह्म विज्ञानमयानन्दं ब्रह्म प्रज्ञानमयानन्दं ब्रह्म आनन्दं परमानन्दं सत सर्वव्यापी अमर अलेपा अजर अमर और अविनाशी। मनुष्य जीवन का मिलना तभी सार्थक होता है जब हमें अपने जीवन में आत्मज्ञानी संत मिले जाएं, क्योंकि हम यहाँ तीनों गुणों में बंधे हुए हैं। ये तीन गुण भी प्रकृति की ही देन है। इन्हीं तीनों गुणों में जीवात्मा विचरण करता रहता है, कभी सतोगुणों में, कभी रजगुण में और कभी तमोगुण में। इन्हीं तीनों गुण में बंधा हुआ जीव कभी नीचे आता है और कभी ऊपर जाता है। इसी में ही बार बार उल्टा लटकता रहता है, आता जाता रहता है, क्योंकि गर्भ के जो कष्ट है, गर्भ के जो दुख है, 9 महीने तो लटका था माँ के सितंब, खोल करके भजन करने आया यहाँ। 9 महीने तक बच्चा उल्टा लटका रहता है, सिर नीचे और पैर ऊपर, और कूल करता है भजन करने की। हे प्रभु, अब की बार मैं गर्भ से बाहर हो जाऊं तो निरंतर मैं भजन करूंगा और मैं फिर इस दुख रूपी संसार से छूट करके तुझी में ही स्थित हो जाऊंगा। वायदा करता है और पूर्ण त्यागोल करता है कि हे प्रभु, बस अब इसे अंधकार से मुझे बाहर करो। प्रभु हमें बाहर कर देते हैं, लेकिन जैसे ही बच्चा बाहर आता है तो माया के जो तीनों ताप हैं वो फिर जीव को घेर लेते हैं। वो जीवात्मा फिर तीनों तापों में तपने लगता है, दैहिक, दैविक और भौतिक ताप। उसे घेर लेते हैं और फिर जो ये माया जाल है, उसी माया जाल में फिर फंस करके जीव रह जाता है और उस समय को भूल जाता है जब वो परमात्मा से कॉल करता है। और फिर इन्हीं कार्यों में लग जाता है, उसी कर्तापन में, उसी कर्म में, और तीनों गुणों में फिर बंध जाता है। क्योंकि भक्ति भी कई जन्मों की ही उदय होती है। हमारे अच्छे पूर्ण संस्कारों से तो हमें ये मनुष्य जीवन मिलता है। कृपा होती है प्रभु की जब हमें मनुष्य जीवन मिलता है। और इस मनुष्य जीवन में भी 2 प्रकार के प्राणी देखे जाते हैं, पाए जाते हैं।
एक जो प्रभु की भक्ति में लीन हो जाता है और एक वो जो तीनों गुणों में बंद करके फिर तमो गुण युक्त कर्म अपने बना लेता है, जिस गर्भ से आया था उसी गर्भ में जाने की फिर तैयारी कर लेता है। तो यही क्रिया हमारी चल रही है और जब तक चलती ही रहेगी, जब तक हमें स्वयं का ज्ञान नहीं हो जाता, हमें स्वयं की पहचान नहीं हो जाती, कि मैं क्या हूँ, लेकिन जिस पर कृपा होती है वो अपने इस जीवन को सफल कर लेता है। संसार में आकर के इस मनुष्यता में, इस मनुष्य जीवन को अपने सफल करके अपनी आत्मा में स्थित होकर के अपने परम तत्व को जान करके उसी में लीन हो जाता है। लेकिन जो तमोगुण युक्त जीव कृपा करके भगवान ने मनुष्य जीवन दिया था, लेकिन फिर भी इस जीवन को प्राप्त करके इस संसार में आकर के उपद्रव ही मचाए, पूरे पापों से अपने को फिर ऐसा लिप्त कर लिया कि उसे फिर निचली योनियों में जाना पड़ता है, जो जघन्य पाप करता है। पूरे ना जाने कब तक फिर उन्हीं निचली योनियों में कब तक घूमता रहता है, कोई नहीं जानता। यही तो प्रकृति के रहस्य हैं। इसलिए मनुष्य जीवन का जो जीवन हमें मिला है, शास्त्रों ने भी संतों ने भी मनुष्य जीवन की महिमा गाई है। कि जो तुझे ये जीवन मिला है इसको खोना मत, जाग करके जीना है, जागना है। जागना, अपने स्वयं की स्थिति में रहना। और जब जागना सीख जाओगे तो यहाँ के तीनों ताप तुम्हें ना तपाएंगे, तीनों गुण तुम्हें ना बांधेंगे। लेकिन उसके लिए हमें जागना तो होगा ना। और जब तक जागोगे नहीं तो कैसे निकल पाओगे? भगवान हमें यही समझाते हैं कि इसी देह में मेरा भी वास है प्राणी, तो ढूंढन को जा रहा किधर है और मैं किधर हूँ, ये संतों से तू बैठ करके पूछ ले। मैं तेरे पास ही हूँ, मैं कभी तुझसे अलग था ही नहीं। और कभी हुआ ही नहीं, केवल तूने ही गर्भ दर धारण करके अपने कर्म बनाते बनाते तू अपने को ही भूल गया है। उसी भूल को मिटाने के लिए महापुरुष हमें जगाते हैं कि तू जग जा,
क्योंकि जिसको तू अपना मानता है वो तेरा है नहीं, और जो तेरा है तू उसे जानता नहीं। क्योंकि तेरा तो तू ही है। और जिसको तू अपना कहता है यही मिला है यही छूट जाएगा, क्योंकि इस संसार से ये प्रकृति का अपना एक नियम है कि अपने ही द्वारा किए गए कर्म के अनुसार हम उन्हीं फलों को काटते हैं और उन्हीं बीजों को हम बोते हैं जो हमने अपने द्वारा कमाए हैं, चाहे अच्छे चाहे बुरे जैसे भी हो, वो काटने हमें ही होते हैं। तो इसीलिए बार बार महापुरुष हमें यही जगाते हैं और समझाते भी हैं, लेकिन हम ना समझे तो कौन क्या कर सकता है। महापुरुष भी आएंगे और चले जाएंगे, आते रहते हैं और जाते रहते हैं, और जिस जीव पर उनकी दृष्टि पड़ जाती है, कृपा हो जाती है, तो वो इसी समय रहते रहते अपनी पूर्ण अवस्था को भी प्राप्त हो जाते हैं। वो कृपा होती है प्रभु की, गुरु की कृपा होती है, बिना कृपा तो कुछ नहीं होता। तो देखो किस तरीके से कैसे कैसे समझाया है। योनियों में अनेकों भटकता रहा, कौन है ये कभी तूने जाना नहीं। देह को आत्मा तो समझता रहा, आत्मा को पृथक तन से जाना नहीं। योनियों में अनेकों भटकता रहा, कौन है ये कभी तूने जाना नहीं। देह और इंद्रियों के सभी धर्मों को आत्मा के धर्म तो समझता रहा। आत्मा नित्य है, निसंक है, निर्लेप है, निर्विकारी है, चेतन है, जाना नहीं। तो आत्मा शुद्ध बुद्ध है, लेकिन इंद्रियों के ही धर्म तू मानता रहा, यही दुख का कारण तू स्वयं ही बनाता रहा। योनियों में अनेकों भटकता रहा, कौन है ये तूने जाना नहीं। शुद्ध है, मुक्त है, वह निराकार है, दूर से दूर है, पास से पास है। उस अजन्मा अगोचर गुणातीत को रूप अपना कभी तूने जाना नहीं। जो ये 3 गुणों से तू बंधा हुआ इस शरीर को अपना मानता है, ये तेरा नहीं है। तू इन तीनों से परे है, तू गुणातीत है, तू अगोचर है। अगोचर इंद्रियों से परे है, जो गोचर में नहीं आता। तू अगोचर है, इंद्रियातीत है, गुणातीत है, देहातीत है, लेकिन तूने नहीं माना। तू क्या करे फिर? तू आत्मा को भी ये शरीर के धर्म ही मानता रहा, ना तो बंधता रहा, यही कारण रहा। योनियों में अनेकों भटकता रहा,
कौन है ये कभी तूने जाना नहीं। जैसे बर्फ रहती है परिपूर्ण जल में सदा, विश्व वैसे ही आत्मा से परिपूर्ण है। जैसे बर्फ रहती है परिपूर्ण जल से सदा, बर्फ में भी वो जल ही है, जल के सिवा और कुछ भी नहीं है। ऐसे ही पूर्ण जो विश्व है वो परमात्मा से ही व्याप्त है, इसीलिए उसे सर्वव्याप्त कहते हैं। वो सर्वव्यापी है, सब जगह है। ऐसे ही आत्मा हर जगह अपने आप में परिपूर्ण है, अपूर्ण नहीं है, सब कुछ परिपूर्ण ही है। जन्म उसका नहीं, मृत्यु उसकी नहीं। जन्म उसका नहीं, मृत्यु उसकी कहाँ, उसका संभव कहीं आना जाना नहीं। आत्मा न कहीं आती है और न कहीं जाती है। इसीलिए तो गीता जी में भी यही समझाया है कि आत्मा जन्म और मृत्यु से परे है। और जो जन्म और मृत्यु से परे है तू कहाँ आएगा और कहाँ जाएगा। वो तो जहाँ है वहीं अपने आप में आप है। योनियों में अनेकों भटकता रहा, कौन है ये कभी तूने जाना नहीं। खेलते खेलते नींद आ जाएगी, सारी दुनिया उसी में समा जाएगी। जब तलक फिर से फुरना ना फुर आएगा, होगा दुनिया का ये कारखाना नहीं। योनियों में अनेकों भटकता रहा, कौन है ये कभी तूने जाना नहीं। वह नरपति है, सचिव है, जमादार है, न्यायाधीश वही और सजावार है। परमात्मा के सब गुण हैं, सर्वगुण। वो राजा भी है, सचिव भी है, जमादार भी है, न्यायकारी भी है और सजावार भी है। रूप धर करे वही खेलता फिर रहा, वही एक है कोई बेगाना नहीं। योनियों में अनेकों भटकता रहा, कौन है ये कभी तूने जाना नहीं। जब नहीं अन्य नहीं कुछ जग में, उसके सिवा किसकी इच्छा करूं और किसको त्यागूं। किसकी इच्छा करूं और त्यागूं किसे। राग द्वेषों की उलझने खोए गई, अब अविद्या का जो ताना बाना था वो सब छूट गया। किसको पकड़ूं किसको त्यागूं। जब परमात्मा का ज्ञान हो गया, परमात्मा ही परमात्मा सर्वत्र रह गया, तो किसको पकड़ूं और किसको छोड़ूं प्रभु। एक तू ही है सर्वत्र और कहीं कुछ है ही नहीं। लेकिन जो बन बन करके दिख रहा है ये ईश्वर की सृष्टि में ईश्वर का एक सपना है। इसी सपने की दुनिया में एक ना एक दिन सारी दुनिया समा जाती है। और जैसे ही सृष्टि
फिर उत्पन्न होती है तो उस जिस सपने में समाई थी उसी सपने से फिर जाग जाते हैं। तो यही सोने और जागने की इस सृष्टि में जीवात्मा अपने को जीव मान करके दुखी सुखी होता रहता है कि मैं जीव हूँ। और जब तक तू अपने को जीव मानता रहेगा तो अपनी पूर्णता को कैसे प्राप्त हो पाएगा? क्योंकि ये तूने ही माना है, ईश्वर ने नहीं बांधा। ईश्वर ने तो अपनी सृष्टि को सजोया है, बनाया है और इतना आकर्षण भर दिया है कि हर एक जीव उसी में भरमा जाता है और भ्रांति में पड़ जाता है। इसलिए उसकी भ्रांति टूट नहीं पाती, वो सत्य को असत्य और असत्य को सत्य मानने लगता है। और जिस दिन सत्य का बोध हो जाएगा, जिस दिन सत्य की राह पर चलने लगेगा तो वो स्वयं को धिक्कारने लगता है कि मैं अनादिकाल से न जाने किन किन योनियों में गया और कहाँ कहाँ गया, कहाँ मैं इस भूल भुलैया में घूमता ही रहा, लेकिन मैं ही था, कोई और ना था। जहाँ भी गया कौन था? वो मैं ही तो था। जो भी रूप रखा, जो भी रंग रखा, जिस भी योनि में गया कौन था? वो मैं ही तो था। चाहे कितने भी दुख सहे हो, कितने भी सुख सहे हो, वो मैं ही तो था। सर्वत्र मेरा ही आना जाना बना रहा, लेकिन मैंने माना उन देहों को कि वो देह मेरी हैं। बस यही गलती पर गलती करता रहा और योनियों में भटकता रहा। लेकिन जब बात समझ में आई और जो गलती की थी उसका जो पछतावा था वो पछतावा। लेकिन कहते हैं ना कि जब जागो तभी सवेरा। जब संतों की कृपा हुई और जागने का समय हुआ तो स्वयं की स्थिति प्राप्त हुई और स्वयं में ठहर करके उसी सर्वव्यापी में जो मेरा स्वरूप था तो भूल मिट जाती है स्वयं की अनुभूति से। जो भूल मैं अनादिकाल से करता आ रहा था, अब वो भूल मिट करके स्वयं की अनुभूति में स्वयं को जानकर स्व आनंद रस में लबालब अपने को भर कर मैं आनंद ही आनंद मना रहा हूँ, मैं आनंद ही आनंद में डूब रहा हूँ और आनंद के सिवा कुछ है ही नहीं।
इसलिए कहते हैं आनंदम परमानंदम, आनंदम परमानंदम। उस परम आनंद को प्राप्त करके जो भ्रम भ्रांति थी वो सब मिट गई, और जो दुख सुख जिस भी संसार के गुणों से बंधा था, तापों से तपा था, अब वो धीरे धीरे सब समाप्त हो गए और मैं अपने आनंद की तरफ लौट आया। आज उस ही आनंद में लौट करके मेरा रोम रोम हर्षाया, मेरे रोम रोम में वो आनंद प्रकट हो, रोम रोम लहराया। अब जिधर देखूं उधर ही आनंद दिखता है। वो आनंद रस की ही सुगंध, वही रस, वही जिसको पी करके जिस अमृत में उस अमृत को प्राप्त करके अमृत ही हो गया। इसलिए तो मीठे से भी मीठा है और अमृत का भी अमृत तो ही है। तो वो आनंद है जिसकी जिह्वा जो जिह्वा भी वाणी में व्यक्त नहीं कर सकती, वो आनंद है। तो कैसे कहूँ, कैसे सुनाऊं हाल में अपना कि मैं खो गया अपने ही उस आनंद में। अगर आंसू झलकते हैं तो आनंद के, और देखता हूँ तो वो ही आनंद, सुनता हूँ तो वो ही आनंद, और बोलता हूँ तो वो ही आनंद। और जो मेरे रोम रोम में प्रकट वही आनंद। तो कैसे बोलूं, किसे सुनाऊं? आनंद आनंद बोल रे, तेरा क्या लागे मोल रे। उसी आनंद में, उसी आनंद की लहरों में मैं बहता जा रहा हूँ। उसी ही आनंद की लहरों में जो मैं ही हूँ, जो मैं ही हूँ, जुदा कुछ भी नहीं है। वो मैं ही हूँ, जुदा कुछ भी नहीं है। तो अपने उसी आनंद में लौट आओ, जिस आनंद को तुम अपना कहते हो। जिन तुच्छ वस्तुओं में आनंद मानते हो वो तुम्हारा नहीं है, और जो तुम्हारा आनंद है वो वाणी का विषय नहीं है।
वो तो डूबने का विषय है। आओ अपने उसी आनंद में डूब करके स्नान करें उस रस का, जहाँ आनंद के सिवा और कुछ ना हो, तो केवल आनंद ही आनंद हो, परमानंद ही परमानंद हो। शिवोहम शिवोहम शिव केवलोहम, शिवोहम 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 शिवा केवलोहम, सच्चिदानंद रूपाय शिवोहम शिवोहम शिवा केवलोहम, शिवा केवलोहम, सच्चिदानंद रूपाय शिवोहम शिवोहम शिवोहम। इन वाणियों को यही विराम देते हुए शिवो